यादव जी आपके बीच में पहुंच गए हैं, उनका स्वागत करते हुए लाया जा रहा है। और आप सभी को निवेदन रहेगा जब वो मंच पर पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे आदरणीय क्रांतिकारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय आदरणीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव देवेंद्र यादव देवेंद्र यादव देवेंद्र यादव देवेंद्र यादव देवेंद्र यादव जिंदाबाद देवेंद्र भाई सभी से मेरा निवेदन है कि सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं आदरणीय एक प्रस्तुति और होगी और सभी लोगों से मेरा निवेदन है सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पहले आदरणीय अध्यक्ष जी देवेंद्र यादव जी हमारे बीच में है तो थोड़ी व्यवस्था बनाइए, आप लोगों की जिम्मेदारी है। भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे लोग यहाँ से हटिए, सब हटिए। यहाँ श्रीमती मंगेश त्यागी जी भाभी जी हमारी वो पुष्प गुच्छ दे करके एक वो लाइए, गुलदस्ता लाइए, गुलदस्ता दे करके स्वागत करेंगी आदरणीय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का। नीलम वशिष्ठ जी उनसे निवेदन है कि वो गुलदस्ता दे करके आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगा सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आदरणीय मंगेश त्यागी जी से नेतृत्व मैं निवेदन करूंगा मंगेश त्यागी जी से कि वो दो शब्द रखें और फिर अध्यक्ष जी अपना संबोधन आज के इस कार्यक्रम में हमें देंगे। तो मैं मंगेश जी से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी माताओं बहनों और बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज के प्रोग्राम में हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी मैंने काफी कहने पे आए क्योंकि आज इनके काफी प्रोग्राम थे तो अपना कीमती समय निकाल करके आज हमारे बीच में आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपको कि आपने अपने कीमती समय से निकाल कर आप यहाँ लोग आए और हमारे इस प्रोग्राम की आपने शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ताली बजाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र भाई का। अध्यक्ष जी आपने मुझे टिकट दिया जो कि कांग्रेस पार्टी का नया कैंडिडेट था और मैं आपके आशीर्वाद से काफी मेहनत भी की, लेकिन जो निर्णय आना था वो नहीं आया, उसके विपरीत आया। लेकिन फिर भी आप आज देख रहे हैं, आप ये भीड़ देख रहे हैं, आप ये भीड़ देख सकते हैं। बुराड़ी की जनता आज भी मुझे प्यार करती है। मैं जीता नहीं हूं लेकिन मैं हार कर भी मैं लोगों के दिले पे जीत चुका हूं। और आपने मुझे, आपका एहसान रहेगा जीवन भर, आपने मुझे टिकट दिया, मुझे इस लायक आपने समझा, लेकिन मैंने भी आपकी शान में कोई कमी नहीं रखी, मैंने शान आपकी बढ़ा के रखा और मैं दिल्ली में चौथे नंबर पे मैं आया। 20,000 वोट मुझे प्राप्त हुई। पूरी दिल्ली में
पहले नंबर पर आप हैं, मैं चौथे नंबर पे हूँ और मेरे आप पड़ोसी भी है, बुराड़ी बादली बराबर है। लेकिन मैंने आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने दी। जितना संघर्ष मैं कर सकता था मैंने किया, जितनी मेहनत मैंने कर सकता था किया मैंने। आप देख रहे हैं कि हमारी जो बुराड़ी विधानसभा है सर, 343 बूथ है बुराड़ी की, जो दिल्ली की सबसे बड़ी बुराड़ी विधानसभा है। उसमें क्षेत्र इतना बड़ा है, 10 लाख की आबादी है, 4.5 लाख वोट यहाँ है। तो इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी मैं सर थका नहीं, हारा नहीं। मेरा रिकॉर्ड है पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा पैदल चलने का रिकॉर्ड मेरा है। तो मैं यही कहूंगा कि आपने मुझे टिकट देकर जो इस मान सम्मान से नवाजा, मैं वादा करता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रति मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा मैं तन मन धन से उसकी सेवा करता रहूंगा। और आपकी तो मैं, क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, तो मैं तो आपका उम्र आपका धन्यवाद करूंगा और ये एहसान मैं कभी जीवन में आपका होता। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये देख लीजिए बुराड़ी की जनता यहाँ बैठी है, आपको इसे आज सर कम से कम 60-70 प्रोग्राम है बुराड़ी विधानसभा में, होली मिलन के हर कलोरियों में प्रोग्राम है। लेकिन आप देखिए इन लोगों का जज्बा, ये इनका लोगों का प्यार देखिए, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर बुराड़ी विधानसभा के लोग। मैं हार गया कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग मेरे एक कहने पर सर तुरंत आ गए। और आप देख सकते हैं कि आप सामने लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंगेश भाई के लिए जोरदार तालियां। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मंगेश भाई ने भले ही चुनाव नहीं जीता लेकिन सबके दिलों पे राज किया है, सबके दिलों को जीता है। एक बार मंगेश भाई के लिए जोरदार तालियां। और अब जो पूरे दिल्ली के दिलों को लगातार जीत रहे हैं, दिल्ली की जनता के दुख दर्द के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, दिल्ली देवेंद्र एक मिनट जो अभी खींच दूंगा। बस बुराड़ी विधानसभा के इस होली मिलन समारोह में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, एक सुंदर मंच भी सजा है। मैं नाम की फॉर्मेलिटी में ना पढ़ते हुए आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबसे पहले। और मुझे ये खुशी है, अभी मंगेश भाई कह रहे थे कि आपने हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो देवेंद्र यादव ने तो कोई मौका नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जरूर मंगेश भाई को मौका दिया। कांग्रेस पार्टी जिस मकसद के लिए और जिस विचारधारा के साथ काम करती है वो हम सब आप जानते हैं कि एकता, एकजुटता, कोई जाति का, कोई धर्म का भेदभाव नहीं करते हुए सबको एकजुट लेकर चलने वाली जो पार्टी है, जो इस संविधान में विश्वास करती है, वो पार्टी लगातार इस देश को आजाद कराने में ही नहीं, इस देश को विश्व में एक बड़ा स्थान दिलाने में कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी ने आप में विश्वास रखा मंगेश भाई, और आपने एक अच्छा चुनाव लड़ा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। और उससे बड़ी खुशी इस बात की है, ये बात भी सही है कि चुनाव जीते भी जाते हैं, हारे भी जाते हैं, लेकिन जो आदमी जीत और हार से आगे चलकर अपने फर्ज को निभाए, मैं उसको सबसे बढ़िया आदमी मानता हूं। और कहीं ना कहीं मंगेश भाई, अक्सर ये देखा जाता है कि जो आदमी चुनाव हार जाता है वो अपने घर बैठ जाता है, जब चुनाव दोबारा से आते हैं तो फिर वो निकल के आ जाता है। लेकिन ये हमारा भाई मंगेश ऐसा है, 1 साल हुआ, मैंने कोई ऐसा बुराड़ी का मुद्दा नहीं देखा जो इनकी नजर से निकल गया हो।
अगर सरकार ने कोई कमी रखी तो उसके खिलाफ आवाज उठाई, और यहां तक कि अगर कोई रोड टूटे स्वयं लेते हुए, चाहे वो बनाने का काम किया हो, अपनी जेब से बनाने के लिए भी तैयार कोई रहा तो वो आपका अपना मंगेश चाहिए। सही बात कह रहे हो आप कि चुनाव तो भले ही नहीं जीता हो, लेकिन आपने बुराड़ी की जनता की दिल को जरूर छुआ है, उनके दिल को बहुत जरूर जीता है। मेरी सब यही कामना है कि आप इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहो, पार्टी को मजबूत करो, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करो। जो आदमी, जो साथी पीछे छूट जाता है, उसके लिए विशेष रूप से हमारी आपकी ये ड्यूटी बनती है कि उसको घर से निकाल के लाना और मुख्य धारा में शामिल करने का काम भी आपका ही है। हमारे पार्टी में या किसी भी पार्टी में एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो मैंने भी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के, मेरी बागली विधानसभा के विशेष रूप से लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो मुझे मिला, उसने मुझे हिम्मत देती रही कि मैं हारूं जीतूं, लेकिन अपने साथियों की, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करता रहूं। आप में भी जब कोई काम करता है तो उसको शाबाशी जरूर चाहिए होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मंगेश भाई ने कुछ काम किया, लगातार चुनाव हारने और जीतने के अलावा जब भी कोई सामाजिक जिम्मेदारी हुई, कोई धार्मिक जिम्मेदारी हुई, उसको अगर निभाने का काम किया, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जोरदार ताली से मंगेश का स्वागत करें। इससे तो लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़िया करेंगे, क्योंकि आपकी ये ताली, आपकी ये मुबारकबाद, इसमें एक नई शक्ति की ऊर्जा जो आती है वो उसका संचार करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों के सहयोग से भाई मंगेश जी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। मैं तो सिर्फ आप सब साथियों से एक बात की निवेदन जरूर करने आया हूं। मैं जब रोड से नीचे उतरा तो मेरे साथी थे। मैं दुख के साथ ये बात कहनी पड़ी कि मुझे शर्म आती है कि यहाँ के लोग, पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं कि ये रोड, जो मुख्य रोड है आने जाने की, वो आज 15 साल हो गए, और 15 साल में 4 बार आपने विधायक बना दिया एक ही आदमी को। 15 साल में 3 बार आपने एमपी उसी एक आदमी को बना दिया। लेकिन हालत क्या है? हालत जस की तस है, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये जागरूकता लानी, ये बहुत जरूरी है। जब जब चुनाव आता है, जैसे मैंने कहा कि कैंडिडेट भी अक्सर ऐसा करते हैं कि जब चुनाव आएगा तो सबके पैर पकड़ते घूमेंगे, और जैसे ही चुनाव बीतेगा उसके बाद पता पूछेंगे तू कौन सा है भाई, कहां से है। आज मंगेश ने नई एक रीत रखी कि हारने के बाद भी लगातार काम करें। लेकिन आप लोगों को सवाल क्या यहाँ के विधायक से और यहाँ के एमपी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि जिसको आप लोगों ने जिता के भेजा वो इस दुर्दशा को क्या नहीं देखते? हर एक आदमी जो बाहर से आएगा जाएगा, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? सही कह रहा है मंगेश कि रिश्तेदारों ने भी आना बंद कर दिया। तो ये सच्चाई है। मजबूरी अलग बात है, लेकिन हमारा हक जो है ना, वो हम आसानी से किसी को दूसरे के हाथ में पकड़ा देते हैं। ये हक को लेना सीखो। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम शोर नहीं करेंगे, अगर हम इन सोते हुए जो नुमाइंदे आपके चुने हुए
उनको जगाने का काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही वोट लेंगे और वो अपने काम धंधे में मजे करेंगे। 5 साल जैसे पूरे होने के होंगे उस समय जरूर लगेगा कि यहाँ पे रोड भी पक्की हो जाएगी, सीमेंट की रोड शायद शुरू हो जाएगी, सीवेज लाइन भी डल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम बहुत अच्छा हो जाएगा, पानी की लाइनें भी डल जाएंगी। लेकिन तो इस बात को आप लोगों को हमको समझना पड़ेगा और इस लड़ाई को अगर और मजबूती प्रदान करनी है तो इस तरीके से जो भी आपके यहाँ पर इश्यूज हैं उनके खिलाफ आप आवाज उठाने का काम जरूर करें, ये जरूर मैं आपको कहना चाहता हूँ। होली ऐसा समारोह होता है जब सारे रंग मिलके एक अलग ही नया रंग बन जाता है और वही रंग मैं आपके यहाँ पर देख रहा हूँ कि सारे रंग मिलके, चाहे माताएं बहनें हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे नौजवान साथी हैं, अलग अलग जाति और धर्मों के साथी हैं, सब यहाँ पर इकट्ठा है और एक गुलदस्ते के रूप में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से एकजुट होकर अपने भाई मंगेश का ताकत देंगे, इनको हिम्मत प्रदान करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा लगा हुआ है जो लगातार आपके बीच में काम कर रहा है। मिश्रा जी आया ऊपर आया, तो ये जरूरी है आप सब का हौसला, आप इसी तरीके से भाई का हौसला बढ़ाइए। कांग्रेस पार्टी, मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी को कमजोर कभी नहीं माना। हाँ, ये जरूर है कि वो बिखरी रहती है, उस बिखेरने को जिम्मेदारी आपकी भी है कि उसको हम इकट्ठा करने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पुनः एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको सारे लोग बुराड़ी के यकीन दिलाते हैं कि पूरी ताकत के साथ मंगेश भाई के साथ और आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े कि नहीं खड़े? हाथ खड़े करके बता दीजिए। भाई देवेंद्र यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप यहाँ आए, अपना आशीर्वाद दिया और यहाँ अपने शब्दों से हम सबको अनुग्रहित किया। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बुराड़ी के लोगों को मिलता रहे। बुराड़ी की जनता जिस प्रकार से आप दिल्ली में पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, बुराड़ी के सारे लोग महासंघ की ओर से, हमारे यादव महासंघ के संरक्षक जी और अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम आदरणीय अध्यक्ष जी को मखाने की माला पहनाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही है। जोरदार तालियां एक बार हमारे यादव महासंघ के लिए। आदरणीय संतोष जी, ब्रह्म प्रकाश जी और रामपाल जी, रामलाल जी, आप सबसे निवेदन है। यादव, धन्यवाद। सम्मानित मंच, मैं मंगेश त्यागी को, दिल की गहराई से आए हुए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार है। त्यागी जी को कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं आपको तो हमारे देवेंद्र यादव जी मिले हैं, क्योंकि गोवर्धन खत्म हो गई है, वहीं से अहिरों की दोस्ती शुरू होती है। अब की बार कहीं चूक रह गया, लेकिन आने वाले समय में बुराड़ी विधानसभा से शायद कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बना करके भेजा जाएगा। और क्योंकि हमारे युवाओं को बुराड़ी विधानसभा को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा चाहिए था, कहीं न कहीं इन तीनों से हम लोग छूटे हो गए, रोड भी नहीं चलने लायक है। तो सबको भाई साहब इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि 1500-2000 किलोमीटर से आगे यहाँ हम अभी इसको बंद कर दो। खुशी है कि बुराड़ी में लोगों की सेवा करने का जो बीड़ा भाई मंगेश जी ने उठाया था, वो लगातार इसी प्रकार से मजबूती के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। मंगेश भाई ने इनका चुनाव लड़ा 1 साल हुआ और इस बात से मुझे खुशी होती है, पार्टी भी खुश है कि मंगेश जी ने चुनाव भले ही नहीं जीता हो, लेकिन बुराड़ी की जनता का जो है आशीर्वाद और जीतने का काम जरूर किया।
आज होली का दिन था और होली में विशेष रूप से ये देखा जाता है कि सभी रंगों को मिलकर एक रंग बनाता है। दिवाली को हमने उसी प्रकार से यहाँ हर जाति से हर धर्म से लोग जो हैं माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी बच्चे सब इकट्ठा हुए इस होली के समारोह को बहुत खुशी के साथ मनाने के लिए। मैं सभी को शुभकामनाएं भी दूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में जो कांग्रेस अपना काम कर रही है उसी प्रकार से हमारे बुराड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं वो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे और इस संविधान की लड़ाई जो लगातार इसको कमजोर करने की कोशिश आज की ताकत कर रही है उस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने में बुराड़ी के लोगों का एक विशेष जो योगदान है वो बना रहेगा। तो उन्हें एक बार सभी साथियों को शुभकामनाएं। सर, जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ये लोगों पर शराब घोटाले के मामले में चल रही है और कम्युनिस्ट की राजनीति है। जब जब चुनाव आते हैं इस तरीके के फैसले अक्सर तो देखा कि वो आ जाते हैं। अभी तमिलनाडु में चुनाव है तो चिदम्बरम जी के खिलाफ आज गुजरात में पंजाब में चुनाव है तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रूप से बेनिफिट लेने के लिए केजरीवाल जी को ये बात सबके सामने है और मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल जी भी कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है जिसमें दाग जब उनके साथ कोई आता है तो धुल जाते हैं उसी प्रकार से केजरीवाल जी के लिए आज भारत जो है वो धुलते रहता है। पीछे पीछे हो जाओ पीछे। सर जी थोड़ा सा प्लीज साइड दे दीजिए। फोन आगे मत करो, प्लीज थोड़ा पीछे जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ पीछे। सर जी थोड़ा सा प्लीज साइड दे दीजिए। फोन आगे मत करो, प्लीज थोड़ा पीछे जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ पीछे। सर जी थोड़ा सा प्लीज साइड दे दीजिए। फोन आगे मत करो, प्लीज थोड़ा पीछे जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ पीछे सर जी थोड़ा सा प्लीज साइड दे दीजिए या फोन आगे मत करो प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ पीछे सर जी थोड़ा सा प्लीज साइड दे दीजिए या फोन आगे मत करो प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ पीछे सर जी थोड़ा सा प्लीज साइड दे दीजिए या फोन आगे मत करो प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ पीछे सर जी थोड़ा सा प्लीज साइड दे दीजिए या फोन आगे मत करो प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ पीछे सर जी थोड़ा सा प्लीज साइड दे दीजिए या फोन आगे मत करो प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद
थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ पीछे सर जी थोड़ा सा प्लीज साइड दे दीजिए या फोन आगे मत करो प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ पीछे सर जी थोड़ा सा प्लीज साइड दे दीजिए या फोन आगे मत करो प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद।